बाबरकत जलाली नाम है आप सबको सलाम। मैं इमरान और खुदा बाप की शुक्रगुजारी करती हूँ जिसने आज फिर से हमें ये मौका अता किया कि आज के इस प्रोग्राम को आपके सामने लेके आए। और खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो कि उसने हमें जिंदों की ज़मीन पर सलामत रखा और इस लायक समझा कि हम उसकी खिदमत के काम को सर अंजाम दे सकें। आपको बताना चाहती हूँ कि आज की जो हमारी गेस्ट है खुदा उन्होंने बहुत बरकत दी हुई है। खुदा उन्होंने अपने जलाल की कसरत के साथ मुख्तलिफ इलाकों में इस्तेमाल कर रहा है और हम उनके लिए दुआ को हैं कि खुदा उन्होंने और ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। और उनका नाम शीला मकसूद है और हमारी दुआएं हमेशा उनके साथ है। और आज के प्रोग्राम में हम उन्हें तहे दिल से वेलकम कहते हैं। खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे और खुदा आपको अपने जलाल के लिए इसी तरह इस्तेमाल करें। आज के प्रोग्राम की तरफ हम आगे जाएं। हम इससे पहले दुआ करेंगे और खुदा बाप की शुक्रगुजारी करेंगे आज के इस नए दिन के लिए, इस घड़ी के लिए, इस नए प्रोग्राम के लिए। और मेरी मान है कि आज के प्रोग्राम के वजह से भी हम सब भाई से बरकत होंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम सिस्टर के साथ मिलकर खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे कि उसने आज हमें ये मौका अता किया। बेशक हमारा खुदा जो वसीम, खुदा जो रहीम खुदा है, नो हर शुक्रगुजारी के लायक है। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे और खुदा का शुक्र अदा करेंगे जो नहायत मेहरबान है और वो इस लायक है कि उसकी शुक्रगुजारी की जाए। उसने ये फजल बख्शा कि हम उसके कलाम को शेयर कर सके और बहुत सी ज़िंदगियों के लिए बाइस से बरकत बन सके। ऐ खुदा हम तेरे हुजूर दुआ करते हैं जितने लोग तेरे कलाम को सुने, आ खुदा ये कलाम का बीज उनके दिलों की ज़मीन में असर करे, जड़ पकड़े, बढ़े और 100 गुना फल लाने वाला और बहुत सी ज़िंदगियों के लिए बाइस से बरकत। और इस कलाम के वसीला से ख़ास तौर पे वो ज़िंदगियाँ खुदा जो तुझसे दूर है वो तेरी कुर्बत में आए और हमेशा की ज़िंदगी को हासिल कर सके। बड़े ईमान के साथ बाप तेरे बेटे यीशु के नाम में तुझसे मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन। और हम आप सबको वेलकम कहते हैं आज के इस वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में, जो हमने स्पेशली अपनी हमारी कलीसिया की वुमेन्स है, हमारी नेशन की वुमेन्स है, उनको ब्लेस करने के लिए प्रोग्राम का आगाज़ किया है। इन सारी बातों के लिए खुदावन के नाम को जलाल मिले और उसकी शुक्रगुजारी हो जिसने हमें ये ऐसी अपॉर्चुनिटी अता की कि हम उसके कलाम को इस तौर पर पहुंचा सके। अजीज़ों, आज इस टॉपिक पे हम बात करने को बाइबल मुकद्दस पे उस औरत का जिक्र बाइबल मुकद्दस में 5 मरतबा है और उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो एक कस्बी औरत थी और उसने किनानी औरत थी और उसने यशवा के भेजे हुए 2 जसूसों को अपने पास रखा और वही जसूस बाद में उसकी फैमिली को सिक्योर करने का सबब ठहरे। और शायद आपको अंदाज़ा हो गया मैं किसकी बात करने को है, मैं राहब की बात करने को है। और राहब के नाम का मतलब जो है वो है फ़ख्र। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि बाइबल मुकद्दस में इसको ये कहा जाता है कि ये निशान तलब करने वाली औरत थी। उसने जब बाद में अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए उसने कहा कि आप जसूसों को कहा कि आप लोगों को मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो जसूस थे ये इस्राइली जसूस थे और यशवा ने इनको भेजा था ताकि उस मुल्क के बारे में दरियाफ्त करें कि उधर के हालात कैसे हैं, सिचुएशन क्या है। और वो जसूस जो आए थे उनको इकरार किया उसने, राहब ने कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा खुदा जिंदा खुदा है, सच्चा खुदा है, मैंने तुम लोगों के बारे में बहुत सारी बातें सुनी है और तुम्हारे खुदा के कामों को मैं जानती हूँ। उसने ये भी कहा कि वो इस बात से बखूबी वाकिफ थी कि खुदा ने उसको इनकी नेशन को बरकत देनी है और खुदा उसने बहुत सारी बातें सुनी थी और ये भी जानती थी कि जंग जो होगी उसमें फतह याबी इसराइलियों की होगी। उसने कहा था कि आप ऐसा करना कि जब आप लोग आओ तो मेहरबानी करके आप रिक्वेस्ट की उसने कि आपने मेरी फैमिली को कुछ नहीं करना, मेरी फैमिली को सिक्योर रखना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। वो जसूस थे दूसरी जगह के, यशवा के भेजे हुए जसूस थे, इस्राएली जसूस, और ये एक किनानी औरत थी और इसने कहा कि आप मेरी फैमिली को सिक्योर कर देना। और उन्होंने कहा ठीक है, हम जब आएंगे हम तेरी फैमिली को कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि तुम जो लोग घर के अंदर होंगे वो महफूज होंगे, जो घर के बाहर होंगे वो महफूज, हम उनके बारे में नहीं कह सकते कि वो महफूज रहेंगे कि नहीं। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि मुझे निशान आप बताएं, कोई ऐसा निशान बताएं जिसके बारे में मुझे वाज़ेह तौर पर पता चले। सिस्टर, मैं आपसे स्टोरी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि उसने निशान तलब करने वाली औरत थी वो, तो उसने जो निशान तलब किया तो वो क्या निशान तलब किया था, प्लीज़ आप सबको बताएं। जी बिल्कुल, कलाम में ऐसे ही लिखा हुआ है कि वो उस औरत ने, राहब ने खुदा उनके बंदे जो थे उनसे पूछा कि जब तुम लोग आओगे तो मेरी फैमिली कैसे सेफ रह सकती है, उसका क्या निशान होगा।
तो उन मर्दों ने उस औरत को जवाब दिया कि अगर एक लाल डोरी लेकर अपनी खिड़की के बाहर लटकाओगी तो उस रेड जो डोरी होगी, जो लाल डोरी होगी, उसको देकर हम इस घर को या इस घर के अंदर जितने भी मेंबर होंगे हम उनको छोड़ देंगे, हम उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ये उनको एक निशान दिया गया था उस औरत को। और कलाम के अंदर हम देखते हैं कि जो रेड कलर है वो हमारी निजात को जाहिर करता है, यानी यीशु मसीह के खून को जाहिर करता है। और अगर हम इससे थोड़ा सा पीछे देखें तो जब बनी इस्राएल कौम मुल्क मिस्र से निकलने को थी तो उस वक्त भी खुदा ने अपने बंदा मूसा के जरिए एक निशान दिया था, अपने लोगों को ये बताया था कि अगर बर्रे का लहू जो है वो अगर आप अपने घर की चौखट पर लगाएंगे तो जो मौत का फरिश्ता है वो इन घरों को छोड़ता हुआ चला जाएगा, यानी कि उस घर के अंदर रहने वाले जो लोग होंगे वो सभी महफूज रहेंगे, वो सभी सेफ होंगे। तो ब्लड जो है यानी लाल जो रंग है वो ब्लड को जाहिर करता है और खून जो है हमारी निजात के लिए और वो वही खून जो है वो उसी रेड कलर ने उनको भी निजात दी, यानी कि उनको वो उस हलाकत से जो उन पर आने को थी वो उससे महफूज रहे। तो आज भी ये हमारे लिए भी बड़ा एक बहुत बड़ी मिसाल है ये औरत कि अगर जिस तरह उसने एक लाल डोरी को अपनी खिड़की से लटका दिया और उसने अपने फैमिली मेंबर को सेव किया और जितने लोग उस घर के अंदर थे वो सभी महफूज रहे। क्योंकि जब उन्होंने बनी इस्राएल कौम उस मुल्क पर काबिज होने के लिए थी तो उन्होंने बाकी सारे जो लोग थे उनको मार दिया था, लेकिन जो जितने लोग उस घर के अंदर थे वो महफूज रहे, उनकी जानें जो है बच गई। और आज हमारे लिए ये मैसेज है कि जितने लोग यीशु मसीह के लहू में रहेंगे, उसके अंदर महफूज रहेंगे, वो बच जाएंगे और वो हमेशा की जिंदगी को हासिल करेंगे। और जितने लोग उसमें से बाहर होंगे उन पर अब्दी हलाकत जो है वो काबिज होंगे। और कलाम के अंदर लिखा हुआ है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। और जितने लोग गुनाह के अंदर यानी कि दुनिया के अंदर इसी तरह जिंदगी गैर महफूज तरीके से जिंदगी गुजारते हैं, उन पर अब्दी हलाकत जो है वो आती है और वो लोग मारे जाते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छे तरीके से सिस्टर ने सारा एक्सप्लेन किया कि जो उसने निशान तलब किया वो एक लाल डोरी थी और रेड कलर जो है वो किस चीज़ की अलामत है। सो आपको ज़रूर इनकरेज करूँगी, आजकल के जैसे हालात हैं, हम वायरस से बड़े डरे हुए हैं। हमारी जो फैमिलीज हम पिछले प्रोग्राम में मैंने बात की कि हमने सुना नहीं कि हमारे इर्द गिर्द की फैमिलीज में ये वबा फैली, लेकिन अगर हम देखें तो आजकल काफ़ी ज़्यादा ये वबा फैली है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद मैं आपको ये इनकरेज करना चाहूँगी कि अगर हम मसीह के लहू में महफूज, अगर हमने अपने घरों की चौखटों पे मसीह के लहू को लगाया है तो फिर हम सिक्योर हैं। जैसे कि उनको ये कहा भी गया था कि अगर जो लोग बाहर होंगे उनके बारे में हम कोई गारंटी नहीं देते, हम कुछ नहीं कहते कि वो बचेंगे कि नहीं, वो जंग में मार दिए जाएंगे, लेकिन जो लोग आपके घर में होंगे लाल डोरी का निशान होगा उनको हम महफूज अंदर रहेंगे, वो तो आज भी अगर हम मसीह के लहू के अंदर रहते हैं तो हम महफूज हैं, लेकिन अगर हम मसीह के लहू अपने आप को मसीह के लहू में सिक्योर नहीं करते तो हम महफूज नहीं हैं। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ज़रूर अपने आप को मसीह के लहू में रखें और दूसरों को भी कहें, अपनी फैमिलीज को कहें कि आप हमने मसीह का लहू हमारे लिए इस जरिया से दूसरों के लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपने इसके अलावा फैमिली से बाहर जो लोग हैं उनको भी यीशु मसीह के लहू के जरिए उनको सेव कर सकते हैं। उनको यीशु मसीह की कुर्बत में लाकर यीशु मसीह के लहू में जब वो महफूज हो जाएंगे तो फिर वो अब्दी हलाकत से बच जाएंगे। हाँ जी। सिस्टर एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूँगी कि जो राहब का इकरारनामा क्या था, उसने उन जसूसों के सामने क्या इकरारनामा किया, प्लीज़ आप वो बताइएगा। जी, मैं कलाम में से आपके सामने पढ़ना चाहूँगी। मुकद्दस ईसाई की किताब है और उसका दूसरा बाब, उसकी 9वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी। और यहाँ बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है और ये मुकद्दस यशवा की किताब में कि उस औरत का जो कि गुनाहगार औरत थी, कस्बी औरत थी, लेकिन उसका ईमान देखिए कितना बड़ा है कि इससे पहले कि वो लोग वहाँ पे उस मुल्क पे काबिज होते, उसका इस कदर उस जिंदा खुदा पे ईमान हुआ था, ईमान उसका बढ़ गया था कि उसने कहा, कलाम के अंदर हम देखते हैं 9वीं आयत में, और उनसे यूं कहने लगी कि मुझे यकीन है कि खुदा ने ये मुल्क तुमको दे दिया। अभी जस्ट वो देखने के लिए आए थे, अभी वो सिर्फ उसको देखने के लिए, जज करने के लिए कि मुल्क कैसा है, उस मुल्क में रहने वाले लोग कैसे हैं। और इससे पहले कि वो इस मुल्क पर काबिज होते, वो पहले से उन्हें कह रही है, ये एक बड़े ईमान की मिसाल है कि वो पहले से उन्हें कह रही है कि मेरा ईमान है कि खुदा ने ये तुम्हारे लिए कर दिया है, ये पॉसिबल है। और लिखा है कि खुदा ने ये मुल्क तुमको दिया है और तुम्हारा रोब हम लोगों पर छा गया है।
वो उन लोगों का, इसराइलियों का रोब नहीं था, असल में वो खुदा का रोब था, वो खुदा का दबदबा था, खुदा की दहशत थी जो उन लोगों पर छा चुकी थी, जिसकी वजह से वो इस कदर खौफजदा हो चुके थे। और आगे लिखा, और इस मुल्क के सब बाशिंदे तुम्हारे आगे भूले जा रहे हैं, क्योंकि हमने सुन लिया है कि जब तुम मिस्र से निकले तो खुदावन ने तुम्हारे आगे बहरे कुलसन के पानी को सुखा दिया, और तुमने अमूरियों के दोनों बादशाहों सेऊन और औज से जो यरदन के उस पार थे, और जिनको तुमने बिल्कुल हलाक कर डाला, क्या क्या किया। यह सब कुछ सुनते ही हमारे दिल पिघल गए, और तुम्हारे बाइस किसी शख्स में जान बाकी ना रही, क्योंकि खुदावन तुम्हारा खुदा ही तुम्हारा ही आसमान का और नीचे जमीन का खुदा है। देखिए बड़ी खूबसूरत बातें यहाँ पे लिखी हुई है कि वो पहले से ही इस बात का इकरार कर रही है कि वो जानती है कि जो तुम्हारा जो खुदा है वो इस कदर कुदरत वाला खुदा है कि उसने तुम्हारे लिए, जब तुम मुल्क मिस्र से निकले हो, तुम्हारे लिए कैसे कैसे अजीब काम किए। और एक बहुत बड़ा वाक्य जिसको वो डिस्कस कर रही है उनके साथ, बल्कि शेयर कर रही है, वो कह रही है कि बहरी कुलजन को किस तरह तुम्हारे खुदा ने 2 हिस्से किया और उसको खुश्क जमीन बना दिया। और अगला पॉइंट हम देखते हैं, और उसने कहा कि किस तरह तुम्हारा रोब जो है सारी कौमों पर छा गया। और वो रोब, वो दबदबा, वो दहशत जो थी वो खुदा की थी, क्योंकि वो सारे अजीब काम खुदा ने किए थे। और फिर वो उससे आगे उनसे ये भी कह रही है कि तुम्हारे रोब के बायस हमारे जो लोग हैं वो भूले जा रहे हैं। ये जब खौफ इंसान के अंदर आ जाता है तो इंसान जो है उसकी जो पावर है, विल पावर है, वो कम हो जाती है। तो जब खौफ आ जाता है इंसान के अंदर तो वो इस कदर कमजोर हो जाता है कि कोई भी उस पर गालिब आ सकता है। तो वो पहले उनको ये बता रही है कि हम इस कदर कमजोर हो चुके हैं, हम इस कदर खौफजदा हैं कि तुम्हारा रोब जो है हम पर छा चुका है। और वो एक और बात कहती है कि हम ये भी जानते हैं कि किस तरह तुम्हारे खुदा ने वो उन बादशाहों को जो बड़े जोरावर कहलाते थे, जो कि जंगजू कहलाते थे, जो कि बड़े नामवर बादशाह थे, उनको तुम्हारे खुदा ने कैसे हलाक कर डाला। तो ये इस चीज को वो ज़हन में रखते हैं उनके बारे में, हाँ वो इसके बारे में बता रही है कि देखो तुम्हारा खुदा इतना अजीम खुदा है और ऐसे ऐसे काम करने की कुदरत रखता है। और ये उसका ईमान का इकरार था कि जो कुछ होने जा रहा है वो, बल्कि वो समझ रही है कि ये हो चुका है। तो ये एक बहुत बड़ी खास बात है, ये उसकी ईमान का इकरार है। एक ऐसी औरत जो गुनाहगार है, जो जिंदा खुदा को वाकिफ नहीं जानती, उसको वाकिफ नहीं थी, लेकिन जब उसने ये सारे काम सुने और उसने ये सब कुछ देखा तो वो खुदा पर ईमान लाई। और हमारा ईमान है कि यकीनन उसने उन नाखुदाओं को जो बचा नहीं सकते, जो छुड़ा नहीं सकते, जो इस काबिल ही नहीं है कि कुछ कर सके, उसने उनको यकीनन छोड़ के जिंदा खुदा के हजूर में उसने अपने दिल को उंडेला। अगर यकीनन जब उसके अंदर खुदा का खौफ आया, उसने इसकी कुदरत को जान लिया, तो यकीनन वो उस पर ईमान लाई होगी कि खुदा जो है वह सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हाँ जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने बहुत सारी चीज़ें जो थी मेरे लिए बहुत ज़्यादा बाइसे प्रकट है। और देखते हैं हम राहब के लाइफ में कि उसने कैसे अपनी फैमिली को भी सिक्योर किया और उसने निशान भी तलब किया, जैसे हमने पहले डिस्कशन किया, और इकरार भी किया। इकरार जो होता है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। और बाइबल मुकद्दस पे जब हम उसके इकरार देखते हैं तो उसके इकरार के वसीले से हम भी बाइसे बरकत होते हैं। और एक चीज़ मैंने इसमें जो नोट की है, जैसे कि हम जानते हैं कि वो एक कस्बी औरत थी और गुनाहगार औरत थी, लेकिन फिर भी वो खुदावन के बारे में बहुत कुछ जानती थी। उसने इसराइलियों के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ था। आज भी अगर हम लोगों को इग्नोर कर देते हैं, हम कहते हैं ये गुनाहगार है और ये खुदा को मानने वाला नहीं, लेकिन अगर हम देखें हमारा असर, अगर हम अच्छा असर छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी में हमारा असर होता है। अगर हम देखें, अगर हम ऑब्जर्व करें तो राहब की स्टोरी से हमें इस बात को जज कर सकते हैं कि उसने बेशक वो खुदा से पहले खुदा के बारे में इतनी वाकिफ नहीं थी, लेकिन बाद में जब उससे खुदा के बारे में बातों का पता चला और वो इस बात पर ईमान ले आई थी। इसी तरह अगर हम अपना अच्छा असर छोड़ते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि आजकल के दौर में भी, स्पेशली ये जो दौर चल रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा खुदावन मुश्किलात में भी हमारे लिए भलाई पैदा करता है। और इसके यकीनन अगर हम खुदावन में हैं तो हम सिक्योर हैं, क्योंकि खुदावन हमें ऐसे महफूज रखता है जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों के नीचे महफूज रखती है। तो सबसे ज़रूरी है कि हम उसके परों के नीचे आने के लिए तैयार हों। क्या हम इस लायक हैं कि हम उसके परों के नीचे आने के लिए तैयार हो। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि राहब जो थी, इसके बेटे का नाम उबैद था, सॉरी इसके बॉइस, इसके बेटे का नाम था, सॉरी।
और उबैद जो था उसके बेटे का नाम था, और उसके बाद यसी और उसके बाद दाऊद। ये इसका जो नसबनामा है अगर हम देखें तो इसका नसबनामा यीशु मसीह के नसबनामे के साथ लिंक करता है, जुड़ता है, और ये इसके लिए बड़े ऑनर की बात है कि यीशु मसीह का नसबनामा इसके नसबनामे के साथ। ये और एक और अहम बात जो मैं इसी हवाले से करना चाहती हूँ वो ये कि इस औरत की मिसाल जो है वो बहुत ही इंतहाई खूबसूरत है कि ये एक ऐसा नमूना है हमारे सामने कि इंसान चाहे कितना भी गुनाहगार हो, चाहे वो कितना भी बदकार हो, जितना भी मर्जी वो बुराई के अंदर हो, लेकिन जब वो खुदा के जिंदा खुदा के होने का इकरार करता है तो फिर क्या होता है, खुदा उसे मुआफ भी कर देता है, फिर वो अपने हुजूर में से कबूल भी करता है। तो आज बहुत सी जिंदगियां ऐसी हैं कि जो बुराई के अंदर, बदी के अंदर है, जो मुश्किल, जो दुनिया की जाल के अंदर फंस चुके हैं। अगर वो खुदा के पास आके जिंदा खुदा के इकरार करेंगे, उसे अपना मुनज्जी, अपना नजात देना कबूल कर लेंगे, तो हमारा खुदा जो वो हर तरह के गुनाहों को मुआफ करके अपने हुजूर में कबूल भी करता है और हमेशा की जिंदगी भी देता है। हाँ जी, ऐसा ही है। जैसे आपने बताया कि वो गुनाहगार भी थी, और हम जानते हैं आपके बारे में। इधर एक एग्जाम्पल जो मेरे जहन में आई है, साधु सुंदर सिंह के बारे में हम जानते हैं कि वो जो था वो एक ऐसा शख्स था जो क्रिश्चियंस को बहुत तंग करता था, क्रिश्चियंस के ऊपर गोबर फेंक देता था, बाइबल मुकद्दस को उसने जला दिया। और ये सारी चीज़ों के बाद जब उसने ईमान के करार किया, वो खुदा को जान चुका था, तो उसको ना एक चीज़ बार बार तंग करती थी, उसको एक चीज़ तंग करती थी, और उसको ना उसके अंदर एहसास गुनाह था कि मैंने तो बहुत कुछ किया, शायद खुदा मुझे माफ़ नहीं कर सकता, मैंने तो खुदा पर मैं ईमान तो ले आया हूँ, लेकिन ऐसा कि मैंने बहुत सारे खुदा के लोगों को तंग किया, बुरे तरीके से तंग किया, तो खुदा शायद मुझे माफ़ नहीं कर सकता। लेकिन हम देखते हैं कि एक रात जब वो सोया हुआ था तो उस पर उसको नज़र आया कि एक आसमान से ब्लड का एक कतरा है और वो नीचे गिरा उसके ऊपर, और वो देखता और एकदम से उससे आवाज़ आती कि साधु मैंने तुझे अपने लहू से धो दिया। तो इस बात से हमें पता होना चाहिए कि अगर हम मसीह के लहू में हैं तो सिक्योर है। तो हमें जो भी हमारे जहन में प्लीज़ बहुत ज़्यादा कोशिश करता है नेगेटिव थिंकिंग डालने की कि नहीं अभी खुदा ने तुम्हें माफ़ नहीं किया, तुमने तो ये गुनाह किया, वो गुनाह किए, शायद ये किसी औरत के जहन में भी ये बातें आ सकती हैं। लेकिन उसने उस टाइम इकरार कर दिया। मेरे जहन में वो डाकू भी आ रहा है जिसने बड़े टाइम पर यीशु मसीह को कहा कि तू जब अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद रखना। सारी जिंदगी उसने बहुत सारे गुनाह किए, लेकिन देखते हैं कि जैसे उसने इकरार किया तो खुदावन ने उसे कहा कि तू आज ही मेरे, यीशु ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है कि आज हमें भी ज़रूरत है। आज का जो हमारी सारी टॉपिक थी, स्टोरी था, ये था, आपको बताने का मकसद ये था कि बहुत ज़रूरी है कि हम अपने फैमिलीज़ को खुदावन के लहू में महफूज रखें, यीशु के लहू में महफूज रखें, और इकरार करेंगे यीशु हम तेरे लहू को अपनी ज़िंदगी में मांगते हैं, तो अपने लहू को हमारी ज़िंदगी में उंडेल और हमेशा में सिक्योर रखो। और जब उसका लहू हमारी ज़िंदगी में लग जाता है तो हम हमेशा महफूज रहते हैं। बेशक हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी, मैं ये नहीं कहती मुश्किलात बहुत आएंगी, लेकिन उस मुश्किलात, क्योंकि जितने भी शगीर्द थे बाइबल मुकद्दस में, जितने भी करैक्टर उनकी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलात आई, तो लेकिन वो साबित कदम रहे, तब ही उन्हें वो ब्लेसिंग मिली जिनके बारे में आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम, अगर हमने ज़िंदगी का ताज लेना है, तो अगर आप ताज के बारे में जानते हैं कि ताज जो होता है वो ऐसे जिगजैग शेप में होता है, और जिगजैग शेप से मुराद ये है कि हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। तो अगर हमें ज़िंदगी का ताज हासिल करना है तो हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे, इट्स ओके, लेकिन हमारा खुदावन हमारे साथ है। सो सिस्टर, आज के टॉपिक खुदावन का शुक्र हो कि आज के टॉपिक के वसीले से हम भाई से बरकत ठहरे, और मेरी मान है कि जिन लोगों ने भी इस टॉपिक को देखा सुना वो यकीनन राहब की लाइफ से उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत लेसन लिया है। और हमारी दुआएं हम खूबसूरत हमारा आज के इस प्रोग्राम से हम एक मैसेज जो है वो ये देना चाहते हैं कि हमने खुद भी सेफ होना है और अपने फैमिली मेंबर और अपने इर्द लोगों को भी सेफ। हाँ जी, जैसे राहब ने अपनी फैमिली को सिक्योर किया। सो खुदावन आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे, और हम दोनों की दुआएं हमेशा आपके साथ है, और आप भी हमारे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करते रहिएगा, और ज़रूर हमें दुआओं में याद रखें ताकि हम इसी तरह इस प्रोग्राम को बढ़ाते चले जाएँ और खुदावन की बादशाही का काम इसी तरह से जारी रहे। सो खुदावन आप सबको बहुत बरकत दे। थैंक यू सो मच।